आपको ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKGS पॉइंट। सो दोस्तों, आज ये हमारी ज्योग्राफी की चौथी क्लास है, जहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चट्टानें, भूकंप और ज्वालामुखी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप हमारी वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि धरातल पर सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है। तो कौन सी चट्टान है जो धरातल पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, यानी आंसर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान या आइग्नेस रॉक्स ये क्या कहलाती हैं। तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो, ओबेसिडियन एटसेट्रा। बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, या जिन्हें इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, डोलोमाइट एटसेट्रा। बात करते हैं तीसरे प्रकार की चट्टानों की। तो यह है कायंत्रित चट्टानें, या जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायंत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल इनके नीस, संगमरमर, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट एटसेट्रा। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। ये भी आप यहाँ से याद रखें, और ये तीनों प्रकारों की चट्टानों के एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि बलुआ पत्थर निर्मित होता है। तो बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर या लाइमस्टोन का कायंत्रित रूप है। तो किसका कायंत्रित रूप है लाइमस्टोन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर चूना पत्थर का कायंत्रित रूप है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फिबोलाइट, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण कौन सा है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप, अर्थक्वेक, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। अब यहाँ बात आई है भूकंप की। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने बात की है रिक्टर की। रिक्टर से क्या मापा जाता है? रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपने एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना होगा जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये सिस्मोग्राफ और रिक्टर में क्या डिफरेंस है? तो जो सिस्मोग्राफ होता है ये अर्थक्वेक के मूवमेंट को मेज़र करता है, लाइक भूकंप तरंगें, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। और जो हमारा रिक्टर होता है ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करता है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी या वॉल्केंस को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा है वो महाद्वीप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब यहाँ बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। और इसी के साथ आप ये भी याद रखें कि जो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसमें लगभग 50.30 इंडियन रुपीस होते हैं। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी। अब ये कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो ये है इक्वाडोर में। है और किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया। इसके साथ आप ये भी याद रखें कि किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपाइन द्वीप, ऑप्शन सी। यह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, फिलीपाइन द्वीप समूह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलायू। ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन। ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो किस ज्वालामुखी को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉम वैली, ऑप्शन बी। इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की कि विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना लोआ। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।